भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये 2022 जिसकी अर्हता तिथि है 1 जनवरी 2022। इसके तहत आप अपने नाम निर्वाचन नामावली में जुड़वा सकते हैं या निर्वाचन नामावली में आपका नाम कहीं पर अशुद्धि है उसको आप करेक्ट करा सकते हैं या फिर किसी के नाम पर आप ऑब्जेक्शन करा सकते हैं या आपका यदि ट्रांसफ़र किसी दूसरे जगह हो गया है तो आप अपना नाम नए जगह में फिर से अपना नाम जुड़वा सकते हैं, पुराने जगहों में अपना नाम कटवा भी सकते हैं। ये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 नवंबर से 30 नवंबर तक किया जा रहा है और इसका जो निर्वाचन नामावली जनवरी में प्रकाशित होगा। ये दोनों मोड में है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप ऑफलाइन रूप में आप आपके नज़दीकी या आपके क्षेत्र का जो मतदान केंद्र है वहाँ पर जा कर के आप अपना विभिन्न जो फॉर्म 6, 7 और 8A के द्वारा आप अपने नाम को जुड़वा सकते हैं या अपने नाम या किसी तरह की अशुद्धि निर्वाचन नामावली में है उसको आप करेक्ट करा सकते हैं या फिर आप किसी का नाम पर ऑब्जेक्शन है उसको आप या इसको डिलीट कराना चाहते हैं या किसी की मृत्यु हो गई तो उसके लिए भी आप आवेदन दे करके उसमें आप ये कार्य करवा सकते हैं। तो ये मैं आपको ऑनलाइन के लिए आपको भारत निर्वाचन आयोग का वेबसाइट है NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन करा सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे सामान्य ऐप में आप रजिस्टर करते हैं। उसके बाद फिर उसमें रजिस्टर करने के बाद आपका मोबाइल नंबर उसमें इंटर करना पड़ेगा। इस तरह से मेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा। इससे आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद लॉगिन करके आप उसमें विभिन्न तरह का फॉर्म खुल जाएगा। जैसे कि फॉर्म 6 है, फॉर्म 6 में 18+ या 1 जनवरी 2022 की स्थिति में जिसका उम्र 18 साल हो गया है वह अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और यदि फॉर्म 6A ये NRI के लिए होता है, प्रवासी भारतीय के लिए होता है, वह भी इसमें अपना नाम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में जुड़वा सकते हैं। इसी तरह से फॉर्म 7 है, इसके माध्यम से नाम किसी का नाम यदि जुड़ा हुआ है या किसी के नाम पर आपको ऑब्जेक्शन है तो इस फॉर्म के द्वारा एक घोषणा पत्र भर करके उसको ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं और आपका ऑब्जेक्शन सही हो तो निश्चित रूप से उसका नाम हट जाएगा निर्वाचन नामावली से। इसी तरह से फॉर्म 8 है, इसके माध्यम से ये आप अपना कहीं पर एंट्री है आपके नाम में किसी तरह का कोई एरर है उससे आप फॉर्म 8 के माध्यम से ठीक करा सकते हैं। हो सकता है आपका उम्र में उसमें गलत हो, मेल फीमेल में या नाम की स्पेलिंग में किसी तरह का गलत हो, तो इस फॉर्म को भर करके डिक्लेरेशन आप करके आप उसमें संशोधन करा सकते हैं। लेकिन यदि आपको आपके निर्वाचन नामावली के किसी भाग में यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि आप शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसपोजिशन हो रहा है, तो उसके लिए आपको फॉर्म 8A भरना पड़ेगा। उसमें भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और पुरानी जो जानकारियां हैं उसको आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरह से ये अभी 1 नवंबर 2021 से ये पूरे देश में संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है जिसको शॉर्ट में आपकी सहभागिता के लिए ज़रूरी है कि आप सभी के जिनके 18 साल हो गया है, 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 साल हो गया है, वे अपने नाम निर्वाचन नामावली में निश्चित रूप से जुड़वा सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें मेरे हाथ में कुछ फॉर्म है उसको मैं एकदम सिंपल से आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ये है फॉर्म 6, इस रूप में आपका फॉर्म 6 है। इसमें लिखा हुआ पहली बार मतदाता या किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण निर्वाचन नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन। इसमें 2 कंडीशन है। एक तो यदि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र से किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में जा रहे हैं तो भी आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। उस फॉर्म 6 में आपका जो नए जगह में भरेंगे तो पुरानी एंट्री को जब वहाँ पर इंटर करेंगे तो निश्चित रूप से पहले जगह का नाम आपका कट जाएगा
और दूसरे जगह में फिर से आपका नाम जुड़ जाएगा। तो ये है आपका ये पूरे डिटेल्स। इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत है। एक तो आपका एज प्रूफ का ज़रूरत है, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, आपका 10वीं का मार्कशीट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, क्या बोलते हैं, इसी तरह से 8वीं का मार्कशीट का भी हो सकता है, वो भी वैलिड है। और पासपोर्ट हो सकता है जिसमें जन्म तिथि यदि अंकित है तो। और इसी तरह से जो भी डॉक्यूमेंट आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है वो सब उसमें मान्य होंगे एज प्रूफ के लिए। और यदि ये भी हो सकता है, यदि हो सकता है कि आपके पास एज प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में सरपंच के द्वारा भी आपका डॉक्यूमेंट के लिए एक वो प्रूफ दे सकते हैं। वैसे आजकल आधार कार्ड तो सबके पास रहता है, आधार कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, फोटो आईडी भी हो सकता है उसी के माध्यम से, और इसके लिए एड्रेस प्रूफ भी हो सकता है। इसमें आपको फॉर्म 6 भरना है तो उसमें मेनली 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। एक तो एज प्रूफ की ज़रूरत है और दूसरा आपका निवास के पता के लिए एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरह से 2 चीज़ें इसमें ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका यदि पालक है वो घोषणा पत्र भर दे तो वो भी उसको वैलिड माना जाता है। यदि पालक नहीं है तो आप सरपंच या नगर पालिका के जो भी प्रमुख हैं या नगर निगम के जो भी प्रमुख हैं वो भी यदि सर्टिफाइड करने हैं तो वो भी वैलिड होगा। इसी तरह से निवास के लिए बैंक पासबुक में यदि एड्रेस लिखा हो, किसान कार्ड हो, या कोई ऑफिस का कोई आईडी प्रूफ है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आईटीआर है, या बिजली बिल का है, पानी का बिल का है, इस टेलीफोन बिल है, ये सब भी वैलिड है। यदि कोई आपका डाक मत पत्र, यदि आपके यहाँ कोई एड्रेस में कोई चिट्ठी आया है तो उसका भी पता उसके मान्य होगा। तो ये सारी चीज़ वैलिड है। और एक चीज़ और है कि आप अपना नाम कौन सी कंडीशन में जुड़वा सकते हैं, या हो सकता है आप नौकरी के लिए कहीं नए जगह में गए हैं तो कम से कम आपको वहाँ पर स्थायी रूप से कम, वैसे इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि कब तक रुकें, लेकिन ये कहा गया है भारत निर्वाचन के द्वारा, यदि कम से कम 6 रात आप रुकते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं, तो वहाँ का आप अस्थायी रूप से निवासी हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में यदि कहीं पर किराए में हैं या कहीं पर काम करने गए हैं या कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए गया है तो वह भी वहाँ पर अपना नाम ऐड करा सकता है। तो उसके लिए कुछ मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। ये है फॉर्म 6 में आपका नाम जोड़ने का। बहुत जल्दी में ये शार्ट में देख लीजिए, आपका आवेदक का हस्ताक्षर जरूर करिएगा इसमें। इसके बाद आपका शपथ पत्र में इसके लिए 18 से 21 वायु समूह में पहली बार आवेदन, जिसके पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं है उसके लिए ये आपको डॉक्यूमेंट इसको फिलअप करना पड़ेगा। इसी तरह से 21+ है, यदि 21 साल से ज़्यादा हो गया तो उसको किसी तरह की एज प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं के घोषणा पत्र से ये फॉर्म भर करके ये कर सकते हैं इस तरह का। इसी तरह से है यदि फॉर्म 7 में स्पष्ट है, मृत्यु, स्थान परिवर्तन के कारण निर्वाचन नावली में अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने का आक्षेप, अपना नाम हटाने, किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन पत्र। जैसे कि मैं बताया, फॉर्म 7 के द्वारा यदि किसी की मृत्यु हो गई या किसी के नाम पर आपको ऑब्जेक्शन है, निर्वाचन नावली जो मृत्यु हो गई उसका भी उसमें नाम सम्मिलित है तो उसको भी आप आवेदन करके हटवा सकते हैं। लेकिन आप इसमें घोषणा पत्र देते हैं, वो घोषणा पत्र मान के चलिए आप मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा पत्र कर रहे हैं, इसलिए कोई गलत घोषणा पत्र कदापि नहीं करिएगा। इसी तरह से फॉर्म 8 है। फॉर्म 8 के माध्यम से आपके इसमें लिखा हुआ है, निर्वाचन नावली में प्रविष्टि विशिष्टियों में शुद्धि के लिए आवेदन। मीन्स ये है कि यदि आपके निर्वाचन नावली में जहाँ पर आपका नाम एंट्री है, माता पिता या लिंग या जिसमें भी आपका एरर